Hello students, welcome to this lecture series on network analysis. आज की क्लास से हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम हिंदी प्लस इंग्लिश में बात करेंगे। अब केवल इंग्लिश नहीं बात करेंगे, बिकॉज इंग्लिश में इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश तो हम अलग से बोलना सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आज से हम हिंदी प्लस इंग्लिश में बात करेंगे। आज का टॉपिक इज ऑल अबाउट एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बायलैटरल। ये क्लासिफिकेशन है हमारे सर्किट एलिमेंट्स के। हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर, किसी भी एलिमेंट की वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर ये कैसे पहचान पाएं कि वो एक्टिव है, पैसिव है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, बायलैटरल है, यूनिलैटरल है। ये चीज हम आज की क्लास में देखेंगे। इसके बाद मैं डेफिनेशंस भी आपको बताऊंगा थ्रू द स्लाइड्स, ठीक है। तो पहली चीज हम देखते हैं, पहला ग्राफ देखते हैं, वी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। दिस इज वी, दिस इज आई, दिस इज माइनस आई, दिस इज माइनस वी, ठीक है, माइनस आई और वी। इस तरीके का अगर कोई ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, उसको हमको चेक करना है वेदर इट इज यूनिलैटरल और बायलैटरल। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? यूनिलैटरल बायलैटरल देखने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और उसका थर्ड क्वाड्रेंट, ये चेक करें। दोनों क्वाड्रेंट्स चेक करें। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वोल्टेज के लिए आपको करंट वैल्यूज मिल रही हैं या करंट के लिए वोल्टेज वैल्यूज मिल रही हैं, है ना, वही वैल्यूज अगर यहां पर भी मिल रही हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, सेम वैल्यूज बिल्कुल, तो हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, या सॉरी सिस्टम नहीं बोलना चाहिए, एलिमेंट कैसा हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा हमारा बायलैटरल। अदरवाइज वो यूनिलैटरल होगा। जैसे इस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज मिल रही हैं या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा ग्राफ मिल रहा है, उसका बिल्कुल सिमेट्रिकल ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं मिल रहा है। मतलब ये हमारा कैसा हो गया? एलिमेंट यूनिलैटरल। ये जिस भी एलिमेंट के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है यूनिलैटरल इन नेचर, यूनिलैटरल। ओके, नाउ एक और दूसरा ग्राफ देखते हैं। अब हम दूसरा ग्राफ देखते हैं जिसमें हम 3-4 एग्जांपल्स देखेंगे सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक ये है। अब ये यूनिलैटरल है कि बायलैटरल, ये कैसे पता करेंगे? अब देखिए आप, शेप वाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में और थर्ड क्वाड्रेंट में बिल्कुल सेम दिख रहा है आपको। हमारा जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी वैसे ही दिख रहा है। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर भी वैसे ही दिख रहा है, और दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन हम अनटिल एंड अनलेस हमको वैल्यूज ना पता हो, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये 3-4 वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ये अगर आपको करंट की ये वैल्यूज और वोल्टेज की वैल्यूज अगर आपको पता है, देन ओनली यू कैन डिसाइड वेदर योर एलिमेंट with these VI characteristics is bilateral or unilateral। देखो मैं दो केस बताता हूं। पहला केस, अगर ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ये -2 एम्पियर है, ये -3 एम्पियर है, ये 5 वोल्ट है, +5 वोल्ट, और ये -5 वोल्ट है। अगर ऐसी वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है, दिस इज कंप्लीटली सिमेट्रिकल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। व्हाटएवर जो भी चीज आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेम टू सेम उसका एक मिरर इमेज आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ऐसा केस अगर आपको मिलता है तो हमारा एलिमेंट कैसा हो जाएगा? सर्किट एलिमेंट विल बी बायलैटरल। बायलैटरल का मीनिंग क्या होता है? बायलैटरल मतलब आपका जो करंट है वो दोनों तरफ फ्लो करेगा, दोनों डायरेक्शंस में, लेफ्ट टू राइट भी फ्लो कर सकता है, राइट टू लेफ्ट भी फ्लो कर सकता है। जैसे है हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में किसी भी डायरेक्शन में आप सोर्स जैसा लगाओगे, डिपेंडिंग ऑन दैट, लेफ्ट टू राइट भी फ्लो कर सकता है करंट, राइट टू लेफ्ट भी करंट फ्लो कर सकता है। सिमिलरली कैपेसिटर, इंडक्टर, इंडक्टर कैपेसिटर में एक कंडीशन होती है कि
वो इनिशियली डिस्चार्ज होने चाहिए, कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट होना चाहिए उनमें, तभी वो बायलेटरल होते हैं, अदरवाइज वो बायलेटरल नहीं होते। तो ये चीज ध्यान रखना है। बट रेजिस्टेंस इज कंप्लीटली बायलेटरल इन नेचर। रेजिस्टेंस का ग्राफ आपको हमेशा इसी तरीके का दिखाई देगा, ये चीजें उसमें नहीं होंगी, ये वाला पार्ट नहीं होगा उसमें, फ्लैट वाला जो पार्ट है, लेकिन इस तरीके का आपको ग्राफ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देगा रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज बायलेटरल इन नेचर। अब नेक्स्ट हम इसी चीज में आते हैं, यही वाला ग्राफ देखते हैं, इसमें सेकंड केस देखते हैं जहां पर हमारा सिस्टम जो एलिमेंट है दैट इज यूनिलेटरल। अगर ये वैल्यू -2.5 एम्पियर है, ये -3.5 एम्पियर है, और ये 2 एम्पियर 3 एम्पियर +5 -5 ऐसा भी है, दिस इज यूनिलेटरल। ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जिस भी सर्किट एलिमेंट का है वो कैसा है, यूनिलेटरल इन नेचर, क्योंकि ये जो हमारा सिमेट्रिसिटी है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ये नहीं है, प्रॉपर सिमेट्रिकल नहीं है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सेम टू सेम मिरर इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही है, दैट मीन्स दिस इज यूनिलेटरल इन नेचर। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। यूनिलेटरल एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं डायोड, यूनिलेटरल का एग्जाम्पल है डायोड। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिलेटरल एलिमेंट्स इज डायोड, ठीक है। ट्रांजिस्टर भी होता है, ट्रांजिस्टर यूनिलेटरल होता है, बायलेटरल नहीं होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिलेटरल बायलेटरल। हम चेक कैसे करते हैं यूनिलेटरल है कि बायलेटरल है हमारा सर्किट एलिमेंट यूजिंग वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है अपने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का, और थर्ड क्वाड्रेंट देखना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीटली सिमेट्रिकल है थर्ड क्वाड्रेंट के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के, तो हमारा जो सर्किट एलिमेंट है दैट विल बी बायलेटरल, अदरवाइज इट विल बी यूनिलेटरल। अब आते हैं एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव की तरफ। इस टाइप का अगर हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे किसी भी सर्किट एलिमेंट का, इस टाइप का अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, तो हमको चेक कैसे करना है एक्टिव है कि पैसिव है। सिंपल, किसी भी एक पॉइंट पर अगर आपका स्लोप नेगेटिव है, किसी भी एक पॉइंट पर, अब देखिए स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप इज बेसिकली, स्लोप होता है आपका, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में, स्लोप इज इक्विवेलेंट टू tan ऑफ थीटा, tan थीटा। अब थीटा कौन सा, कोई भी एक पॉइंट लो, उस पर एक टेंजेंट बनाओ, ये बन गई टेंजेंट। अब इसका एंगल कहां से देखना है आपको, एक्स एक्सिस विच इज द करंट एक्सिस। ये जो एंगल है थीटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको स्लोप बताएगा tan थीटा। थीटा मिल गया आपको, ठीक है। एक टेंजेंट ड्रॉ की, जिस पॉइंट पर आपको स्लोप पता करना है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ की। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद उस टेंजेंट का एंगल देख लिया आपका करंट एक्सिस से, ठीक है। ये करंट एक्सिस से आपको एंगल मिला थीटा, स्लोप कैसे निकलेगा, tan ऑफ थीटा। अगर ये पॉजिटिव है, हर एक पॉइंट पर आपका जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके हर एक पॉइंट पर पॉजिटिव होना चाहिए स्लोप। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो हमारा जो एलिमेंट है दैट विल बी, वो कैसा एलिमेंट होगा, दैट विल बी अ पैसिव एलिमेंट, ठीक है। और अगर किसी भी एक पॉइंट पर, पूरे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के किसी भी एक पॉइंट पर अगर हमारा स्लोप नेगेटिव हो जाता है, तो उस केस में हमारा जो सर्किट एलिमेंट है दैट विल बी एक्टिव इन नेचर। जैसे अब इस केस में आप देखें, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं, उसका एंगल लेते हैं करंट एक्सिस से, एक्स एक्सिस से बेसिकली, ये अब हमारा हो गया थीटा 1। अब अगर हम tan थीटा 1 निकालेंगे, थीटा 1 आपको दिख रहा है ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, इट विल बी बिटवीन, समवेयर बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। आपको ये चीज ऑलरेडी पता है कि tan ऑफ एनी एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा tan थीटा कैसा होता है, नेगेटिव इन नेचर। नेगेटिव इन नेचर होता है मतलब आपका जो स्लोप होगा दैट विल बी नेगेटिव, बिकॉज tan ऑफ थीटा 1 विल बी नेगेटिव which is less than 0. If it is negative, then the element, the VI characteristics show that the element that we are talking about
इज एन एक्टिव एलिमेंट। तो एक्टिव पैसिव कैसे देखते हैं, किसी भी एक पॉइंट पर आप अगर जैसे यहाँ पर तो नॉन लीनियर कर्व है आपका, तो यहाँ पर आपको दिक्कत जाएगी थोड़ा सा, हर पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करके उसका एंगल निकालकर और टेन थीटा निकालना पड़ेगा। वो टेन थीटा अगर हर पॉइंट पर, कर्व के हर पॉइंट पर पॉजिटिव है तो वो हमारा एलिमेंट पैसिव है, और अगर किसी भी एक पॉइंट पर नेगेटिव हो गया तो हमारा जो सर्किट एलिमेंट है दैट विल बी एक्टिव इन नेचर। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जो अभी हमने देखा था, बहुत सिंपल। ये तो टफ वाला पार्ट था जहां पर आपको टेंजेंट ड्रॉ कर करके और पता करना पड़ेगा कि वेदर द एलिमेंट इन कंसिडरेशन इज एक्टिव और पैसिव। अगर सिंपल सा एक ऐसा बना दूं मैं, सिंगल लाइन, अब इसका जो है पूरा एक सिंगल लाइन है, एक सिंगल लाइन है, इसका स्लोप कैसा है, हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, एंगल निकालो उस हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो आपको एंगल हमेशा कैसा मिलेगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिटवीन 0 to 90 डिग्री, और आपको ये पता है कि tan of an angle, tan of theta, where theta is in the first quadrant, lies in the first quadrant, tan theta will always be positive। तो इस टाइप का एलिमेंट कैसा हो जाएगा हमारा, पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट, दिस इज अ ग्राफ ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पैसिव एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद एक और देखते हैं हम, एक एग्जांपल इसका। ये एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, ये वाली एक लाइन है, इसका एंगल हम मान लेते हैं θ1, और सिमिलरली ये वाली जो लाइन है इसका एंगल है θ2। तो tan of θ1 हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, tan of θ1 विल बी बेसिकली पॉजिटिव इन नेचर। तो स्लोप कैसा हो गया, ये वाली लाइन का पॉजिटिव। लेकिन ये वाली जो लाइन है, ये जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स की लाइन है, इसका एंगल है θ2 विच इज ऑब्ट्यूज, मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और tan of θ वेयर θ लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट कैसा होगा, नेगेटिव। तो मैंने बताया आपको कि अगर किसी भी मतलब VI कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी भी एक पॉइंट पर या किसी भी एक लाइन का अगर लीनियर है हमारा, जैसे इस केस में दो ही लाइंस है, तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स पर निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों लाइंस का आप वो निकालोगे। इस लाइन पे कहीं भी कोई भी पॉइंट लोगे, इसका टेंजेंट यही होगा, है ना, अलग से टेंजेंट बनाने की जरूरत नहीं। जहां नॉन लीनियर कर्व मिल रहा है वहां हर पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट बनाकर एंगल चेक करना पड़ेगा। बट यहाँ पर तो सिमिलर दो लाइंस है, सिंपल, तो हमको दो एंगल्स मिलेंगे, दोनों एंगल्स चेक कर लो। अगर दोनों एंगल्स का स्लोप उनके कारण अगर tan थीटा उन दोनों लाइंस का अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा जो एलिमेंट है दैट इज पैसिव। अगर एक भी स्लोप नेगेटिव आ रहा है, एक भी लाइन का स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो हमारा एलिमेंट कैसा हो जाएगा, एक्टिव इन नेचर। तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक्टिव एलिमेंट की है। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट्स आपके कौन से होते हैं, जो सोर्सेज होते हैं, द सोर्सेज, voltage current source, they are active elements. Otherwise apart from that, resistor, capacitor, inductor, ये सारे हमारे पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। डायोड, ट्रांजिस्टर, सारे पैसिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्टिव और पैसिव। अब लास्ट जो आता है, हमने अभी यूनिलैटरल बायलैटरल देख लिया, एक्टिव पैसिव देख लिया, लास्ट आता है लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर नॉन लीनियर कैसे चेक करेंगे हम, कोई भी VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर। लीनियर नॉन लीनियर देखने का भी बहुत सिंपल तरीका है। हम कोई भी एक सिंपल, एक सबसे पहली चीज तो लीनियर नॉन लीनियर मतलब, लीनियर एक लाइन की वो क्या होती है, आपकी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इस केस में ये c को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम मानते हैं कि कोई भी एलिमेंट लीनियर तब होगा जब उसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। बस, सिंपल, वेरी सिंपल। अगर ये फॉलो कर रहा है इस चीज को,
तो हमारा जो इस इक्वेशन को अगर हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहा है किसी भी एलिमेंट का, तो हमारा एलिमेंट लीनियर होगा, अदरवाइज नॉन लीनियर होगा। जैसे अगर ये वाला केस देखूं मैं, ये एक हो गया, ये लीजिए, दिस इज लीनियर और नॉन लीनियर। दिस इज बेसिकली लीनियर बिकॉज y इज इक्वल टू mx सेटिस्फाई कर रही है ये लाइन। इसका जब भी आप इक्वेशन लिखोगे इस लाइन का, इट विल कम आउट टू बी ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx। y यहाँ पर क्या है, v है, और x आपका क्या है, i, तो y इज इक्वल टू mi के फॉर्म में आएगा। इसीलिए हमारा जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जिस भी सर्किट एलिमेंट का है, दैट इज अ लीनियर एलिमेंट। ओके, दैट इज लीनियर इन नेचर। अब मैं अगर इसको केवल इतना कर दूं, केवल इतना कर देता हूं, तो क्या हो गया, अब ये y इज इक्वल टू mx, तो इस लाइन की इक्वेशन भी आएगी। तो क्या ये लीनियर है, नॉन लीनियर है? ये एक नॉन लीनियर एलिमेंट का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब क्यों, यहाँ पर तो ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन की इक्वेशन तो ऐसे ही आएगी, y इज इक्वल टू mx, समथिंग लाइक v इज इक्वल टू mi। तो फिर ये लीनियर क्यों नहीं है, नॉन लीनियर क्यों है? लीनियर इसलिए नहीं है क्योंकि इस पॉइंट, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट का, या वोल्टेज जब वोल्टेज के लेफ्ट साइड में, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड की बात की जाए, तो उसमें हमको नहीं पता कि हमारा लाइन कैसी है, मतलब जो इक्वेशन है वो कैसी है। ऐसे भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। हमको नहीं पता है, और इन्हीं तीनों में से एक केस 100% होगा। जनरली ये वाले केसेस नहीं होते हैं, ये और ये वाला केस नहीं, हम मान के चलते हैं कि ये होगी हमारी बाकी की। मतलब फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ आई हमारा वोल्टेज कैसा होगा, 0 होगा, ये हम मान कर चलते हैं बाय डिफॉल्ट। तो इस केस में हमारे पास दो लाइन्स आ रही हैं, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है। तो अगर आपको दो लाइंस मिल रही हैं आपके वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो हमारा सर्किट एलिमेंट ऑटोमेटिकली नॉन लीनियर हो जाएगा। उसका स्लोप केवल एक ही होना चाहिए, पूरे कर्व का केवल एक स्लोप होना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो सर्किट एलिमेंट है वो नॉन लीनियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस लाइन का स्लोप कुछ पॉजिटिव मिलेगा, कोई एक स्लोप मिलेगा, इस लाइन का स्लोप 0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसलिए हमको, क्योंकि यहाँ पर दो स्लोप्स मिल रहे हैं, इसलिए हमारा जो सर्किट एलिमेंट है जिसका ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा है, नॉन लीनियर इन नेचर। ये जो पहला वाला केस जो हमने देखा था, इसमें देखो आप, पूरी एक सिंगल लाइन है, इसका केवल एक स्लोप है, इसलिए ये लीनियर है, दिस इज लीनियर, दिस इज अ लीनियर सर्किट एलिमेंट, दिस इज द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीनियर सर्किट एलिमेंट। और ये वाला जो पार्ट है, ऐसा अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है किसी सर्किट एलिमेंट का, तो दिस विल बी नॉन लीनियर इन नेचर। बस आपको ये देखना है कि लीनियर के केस में आपको एक सिंगल लाइन मिलेगी, लीनियर के नाम से ही समझ में आ रहा है, एक लाइन होना चाहिए विद अ सिंगल स्लोप। ऐसा नहीं है कि आपको ये मिल गया तो दिस इज, ये भी लीनियर ही है, मतलब सॉरी, इट कंसिस्ट ऑफ लाइंस, द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ लाइंस, ओनली 2 लाइंस, तो ये लीनियर है, ऐसा नहीं है, ये लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका स्लोप, इस लाइन, पहली वाली जो लाइन है इसका स्लोप अलग है, इसका स्लोप अलग है, दो स्लोप्स मिल रहे हैं। तो अगर आपको दो स्लोप मिलने लगे तो हमारा सर्किट एलिमेंट कैसा हो जाएगा, नॉन लीनियर। अदरवाइज अगर केवल एक ही स्लोप मिल रहा है तो हमारा सर्किट एलिमेंट कैसा हो जाएगा, लीनियर। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट खत्म होता है इधर, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, बायलैटरल, यूनिलैटरल का। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। So this was all about linear, non-linear, bilateral, unilateral, and active passive elements. Okay, in the next lecture we'll be going through the definitions and then we'll go ahead with other discussions. Okay, so I'll be using slides in the next lecture, some 4 or 5 minute slides, and then we'll again switch to this whiteboard mode only, so that we can go ahead with
other topics. So thank you very much for this lecture. Thank you very much.